महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं 150वीं। तो एक कविता लिखी है मैंने जिसका शीर्षक है सत्य। सत्य सभी जानते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मेरी कविता का शीर्षक है सत्य। सूरज ने विश्वास की चमक बिखेर कर कहा वह सत्य है। सूरज ने विश्वास की चमक बिखेर कर कहा वह सत्य है। चांद ने तारों की ओर देखकर कहा वह सत्य है। धरती ने धैर्य का हाथ थामे हुए कहा वह सत्य है। सागर की लहरों ने किनारों से कहा हमारा मिलन सत्य है। फूलों ने हवाओं में खुशबू घोली, फूलों ने हवाओं में खुशबू घोली और कहा वह सत्य है। जड़ें मिट्टी से अपना सच्चा संबंध बताती रहीं, जड़ें मिट्टी से अपना सच्चा संबंध बताती रहीं। पर्वतों ने झुके हुए आसमान से कहा तुम्हारी विनम्रता सत्य है। पर्वतों ने झुके हुए आसमान से कहा तुम्हारी विनम्रता सत्य है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हाथ थामे नहीं कह पाया वह सत्य है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हाथ थामे नहीं कह पाया वह सत्य है। मेरी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है स्मृति विस्मृति। स्मृति मतलब जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं या रखते हैं अपनी यादों में हमेशा। विस्मृति जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में कई पल ऐसे आते हैं हम हमेशा उन्हें याद नहीं करना चाहते, कुछ चीजें भूल जाना चाहते हैं। तो उसी को लेकर मेरे मन में कभी कुछ प्रश्न उठे थे तो ये कविता लिखी। रे मन तुम उतनी आसानी से भूलते क्यों नहीं जितनी आसानी से याद करते हो। ज्यादा ना सही थोड़ा ही सही संतुलन करना सीखो। तुम्हारे तराजू में झोल बढ़ता ही जा रहा है। क्या तुम्हारी स्मृतियों के पास पृथ्वी की भांति सहनशीलता नहीं है। सदा ही वायु सा बैग धरे रहती हैं, फिर रेत सी बिखर जाती हैं। इस प्रक्रिया में भूलने को भूल जाना, इस प्रक्रिया में भूलने को भूल जाना यादों के साथ अन्याय है। वे भी मुक्ति चाहती हैं उस कैद से जो दंड स्वरूप प्राप्त हुई है। उन्हें मुक्त कर पुरस्कृत करो, खो जाने दो उन्हें आसमानों में टिमटिमाते तारों के बीच, जहां सूरज उन्हें अपने स्वर्णिम प्रकाश में समेट लेगा। कब तक मन की अंधेरी कोठरी में कैद कर कर रखोगे, कब तक मन की अंधेरी कोठरी में कैद कर कर रखोगे। संतुलन सदा से ही सुंदर रहा है। ये मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है मेरी भाषा। मैं सागर का आखिरी छोर हूँ, मैं सागर का वह आखिरी छोर हूँ जहां से तुम क्षितिज बन प्रारंभ होते हो। उस किनारे पर कोई लहर नहीं है, उस किनारे पर कोई लहर नहीं है जो तुम तक पहुंचकर लौट सके। मैं लहर नहीं, मैं लहर नहीं, मैं नदिया की अविराम धारा हूँ। मैं खोती हूँ तुम्हारी सिंधु सी देह में जिसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख पाता। किसी के हृदय में अपने प्रेम को खोजना, किसी के हृदय में अपने प्रेम को खोजना कुछ ऐसा ही उपक्रम है। जहाँ खोने की संभावना हो वहाँ खोजने का प्रयास व्यर्थ है। जहाँ खोने की संभावना हो वहाँ खोजने का प्रयास व्यर्थ है। कुछ स्थान विलुप्त होने के लिए निर्धारित हैं, कुछ स्थान विलुप्त होने के लिए निर्धारित हैं। इसलिए मैंने उन स्थानों पर स्वयं को विलुप्त कर लिया है और खोजने की प्रक्रिया को विराम दे दिया है। वह उसी भाषा के शब्द हैं, वह उसी भाषा के शब्द हैं जिन्हें मैं बिना वर्णमाला के सीखना चाहती हूँ। जब मैं कुछ कहूँ तो सिर्फ मुझे वही वर्ण सुन सकें जिन्हें मैंने रचा है। एक भाषा तो मेरी अपनी भी होनी चाहिए। धन्यवाद।